गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप की है बेटे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन? फर्स्ट है बेटे स्केलर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताऊंगा अभी। और बेटे आपकी जो सेकंड वैरायटी है ये है बेटे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बेटे इसको स्केलर प्रोडक्ट? दिस इज बिकॉज इन दिस केस आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। और यहां पे क्या होता है बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, एंड देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर। तो बेटे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको? डॉट प्रोडक्ट को। ये बेटे हमारे पास है वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और दोनों के बीच जो एंगल है बेटे वो कितना है? थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये तो है बेटे फॉर्मूला किसका? डॉट प्रोडक्ट का। वेक्टर ए वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो बनाइए डेफिनेशन, देखिए यहां से ही डेफिनेशन बनेगी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये बेटे डेफिनेशन बन गई किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। अब आता है बेटे इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। तो वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटे? स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, पार इज इक्वल टू F डॉट V। तो पार ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स वेलोसिटी। तो पार भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके पास किसके बेटे? डॉट प्रोडक्ट के। अब बताएंगे बेटे आपको हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी इक्वल है बेटे किसके? बी डॉट ए के। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आती है बेटे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है डॉट प्रोडक्ट की? डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव।
डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका क्या मतलब हुआ? वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो इसे बोलते हैं बेटे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद आती है बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या है बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है और दोनों के बीच एंगल कितना है बेटे? 0। पैरेलल तभी तो होंगे जब दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 0 आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। क्योंकि पैरेलल हैं तो क्या लिखेंगे बेटे यहां पे हम? हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। तो ये इसका रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया? अगर वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। ये इसका कंक्लूजन आया है। अब आते हैं बेटे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। क्या है बेटे नेक्स्ट प्रॉपर्टी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है बेटे 180 डिग्री? दिस इज बिकॉज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180 डिग्री। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। दिस इज बिकॉज के वैल्यू ऑफ कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमारा बेटे ये पॉइंट क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये तो बेटे फॉर्मूला है हमारा। क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो यहां पे थीटा कितना हो गया बेटे? 90 डिग्री। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस 90 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे और हमेशा लर्न करना है आपको इसको कि अगर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं
तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी बेटे? 0 होगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अगर हम क्वेश्चन में कहते हैं आपको प्रूव दैट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपने करना क्या है? दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं बेटे? परपेंडिकुलर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। देखिए बेटे, यहां पे फर्स्ट वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर बी की जगह पे भी ए है। फार्मूला क्या होता था हमारे पास? ए बी कोस थीटा। तो ए की जगह पे ए का मैग्नीट्यूड, बी की जगह पे भी ए का मैग्नीट्यूड, और जब वेक्टर्स सेम हैं, इक्वल हैं, तो बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो क्या आ गया बेटे? ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है बेटे, कि अगर टू इक्वल वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट इक्वल आएगी किसके? मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो अगर टू इक्वल वेक्टर्स हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट कितना आएगी? वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका स्क्वायर करके आ जाएगी। अब देखिए बेटे, इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पे। तो चलिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में बेटे मैंने कौन कौन से वेक्टर बताए थे आपको? आई, जे, और तीसरा बताया था के। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या है बेटे? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड के क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। पहले तो देखिए बेटे, आई की मल्टीप्लाई आई से करके दिखाऊंगा। अभी अभी कंसेप्ट आपको पढ़ाया, सिमिलर वेक्टर हैं दोनों, तो दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी? मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो आंसर कितना आ गया बेटे? 1। ठीक इसी तरह से जे डॉट जे कितना आ जाएगा? सिमिलर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1। और यहां पे क्या है? ये के डॉट के। तो ठीक इसी तरह से इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1। ये रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको लर्न कर लेना। आई डॉट आई कितना आ जाएगा? 1। जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, दिस इज इक्वल टू 1। इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है। तो ये तो बेटे मैंने आई की आई के साथ की डॉट प्रोडक्ट, जे की जे के साथ, के की के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटे आई की जे के साथ या आई की के साथ, जे और के बीच में, के एंड आई के बीच में। अब देखिए आप, आई डॉट जे, ए की जगह पे क्या है? आई,
बी की जगह पे क्या है जे, तो सिंपल ए की जगह पे आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर सिंपल बी की जगह जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना है कोस थीटा, कोस 90 डिग्री। एंड यू नो कि कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटे 0, तो आई डॉट जे कितना आ गया बेटे 0। अब आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई कितना हो जाएगा बेटे 0। और ठीक इसी तरह से सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट जे, इनके बीच में भी एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। एंड के डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट के, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। तो समरी लिख देते हैं इसकी, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट के, एंड आंसर इज 0। ये समरी आ गई बेटे इसकी। तो इसको हम कैसे लर्न करें इस सारे प्रोसेस को, बेटे बहुत सिंपल सा तरीका है। सिमिलर वालों की डॉट प्रोडक्ट, आई जे के की बात कर रहा हूं मैं, सिमिलर वालों की डॉट प्रोडक्ट 1 और डिसिमिलर की डॉट प्रोडक्ट कितनी 0। इट मीन्स आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। और अगर डिसिमिलर हैं, चाहे वो आई जे हो, जे के हो, के आई हो, इनका आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके बेटे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटे, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा है बेटे, कैसे फाइंड आउट करेंगे थीटा को, देखिए फॉर्मूला वही है बेटे हमारे पास, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और फिर दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, डिनोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। इस तरह से हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया है उसके ऊपर 2 या 3 न्यूमेरिकल्स करा देते हैं, सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। देखिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, प्रूव दैट द वेक्टर्स ए 2i प्लस 4j प्लस 4k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 4k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रूव करना है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे करेंगे देखिए बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे। ए की जगह पे 2i प्लस 4j प्लस 4k, और बी की जगह पे 4i प्लस 2j माइनस 4k।
अब देखिए बेटे, अभी अभी बताया था मैंने, आई वालों की मल्टीप्लाई आई के साथ करनी है, जे वालों की मल्टीप्लाई जे के साथ करनी है और के वालों की मल्टीप्लाई के वालों के साथ करनी है। बाकी को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? जब आई वालों की मल्टीप्लाई जे वालों से करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। जे वालों की के से करोगे तो भी 0 आ जाएगा, या के वालों की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा। तो देखिए बेटे, ए डॉट बी, 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8 हो गया, आई डॉट आई। अब जे वालों की जे से 2 की मल्टीप्लाई, सॉरी 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, जे डॉट जे। अब 4 की मल्टीप्लाई -4 से कितना हो गया? 16, के डॉट के। अब क्या आ जाएगा? 8 आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1। 8 प्लस 8 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या देखा बेटे आपने? डॉट प्रोडक्ट इज 0, हैंस वेक्टर ए कैसा है बेटे? परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये प्रूव कर दिया बेटे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i प्लस 3j प्लस k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस nk आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए बेटे, इस बार हमने ये प्रूव नहीं करना है कि वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हैं, ये हमें गिवन है, और जब ये हमें गिवन है तो बेटे हम a डॉट बी को कितना ले लेंगे? 0। रखो a की वैल्यू -2i प्लस 3j प्लस k, b की वैल्यू i प्लस 2j माइनस nk, दिस इज इक्वल टू 0। तो i वालों की मल्टीप्लाई i के साथ और -2 i डॉट i, जे वालों की जे वालों के साथ प्लस 6 जे डॉट जे, और के वालों की के वालों के साथ -n के डॉट के, दिस इज इक्वल टू 0, और -2 प्लस 6 माइनस n, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा बेटे? n को दूसरी साइड में ले जाएंगे और n इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? -2 प्लस 6, इधर बचेगा बेटे 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 4 आ गई n की वैल्यू। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल आपको वर्क डन का भी बता दूं। हम कहते हैं बेटे ए फोर्स ऑफ i प्लस 2j प्लस 3k न्यूटन acts on a body and body moves (4 meter) distance along z-axis. Calculate the work done. देखिए बेटे, यहां पे F क्या है? I प्लस 2j प्लस 3k, और डिस्प्लेसमेंट S कितना है? 4k कैप, क्योंकि z एक्सिस कह लूंगा, ये न्यूटन में है और ये मीटर। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और W इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K इंटू 4K कैप। तो इस बार क्या करना है, केवल K वालों की K से करनी है, और W इज इक्वल टू 12 K डॉट K, दिस इज इक्वल टू 12 जूल। तो बेटे कितना वर्क डन आया आपका, 12 जूल। तो इस तरह से बेटे आज हमने डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।